हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेडू हब। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कूलाम्स लॉ के बारे में। तो कूलाम्स लॉ क्या कहता है देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कूलाम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, तो अट्रैक्शन भी फोर्स हो सकता है और रिपल्शन फोर्स भी हो सकता है, बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, it acts along the line joining the two charges considered to be point charge. ये कहां पर एक्ट होगा? जब हमारे पास जो चार्जेस होंगे वो कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। ये लाइन में लिखा हुआ है। ओके, अब देखते हैं जो यहां पर लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने एक चार्ज लिया, पॉजिटिव Q1 चार्ज लिया और पॉजिटिव Q2 चार्ज लिया। इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज R लिया हुआ है। तो ये कैसे चार्ज हैं? ये एक्चुअली में लाइक चार्जेस हैं। लाइक चार्जेस का मतलब क्या होता है? दोनों चार्ज या तो पॉजिटिव हो या दोनों चार्ज नेगेटिव हो। तो यहाँ हमने पॉजिटिव पॉजिटिव लिया है, तो इनमें क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है, और रिपल्शन होने की वजह से देखिए ये वाला चार्ज इस पर इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है और ये वाला चार्ज इस पर इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है। इसी तरह से ये जो है ये किसके लिए है? लाइक के लिए। ये वाला अनलाइक। अनलाइक का मतलब क्या है? एक चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए और एक चार्ज निगेटिव होना चाहिए। तो ये एक निगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है अट्रैक्ट और रिपल। तो ये डिपेंड करेगा किस पे कि आपका चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है या पॉजिटिव निगेटिव है। अच्छा, अब जो डेफिनेशन कर रही है, अकॉर्डिंग टू दैट जो फोर्स लगेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीपल ऑफ द चार्जेस। यहां पर केवल और केवल हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो कह रही है डेफिनेशन, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्लियर? तो ये दो स्टेटमेंट हमें मिले कूलाम्स लॉ से। जब हम इनको समाप्त करेंगे तो और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने की कोशिश करेंगे, देन F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। अच्छा, ये K क्या है? K कांस्टेंट है जिसे हम K इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर ऑफ 9 9 इंटू 10 टू पावर ऑफ 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर होती है। अच्छा, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? अगर आप एप्सिलॉन नॉट के बारे में समझने की कोशिश करें तो एप्सिलॉन नॉट एक्चुअली में ये बताता है कि ये जो हमारे चार्जेस है ये किस मीडियम में है। जनरली हम एयर के मीडियम को लेकर कोशिश करते हैं क्वेश्चन में, तो दिस इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 8.85 इंटू 10 टू पावर ऑफ -12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो दैट इज आ कूलाम्स लॉ।